Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to my dear students of class 5. This is your English language unit and today we will start our copy work. So my dear student, please take out your English language copies and the grammatry book as well. Firstly, my dear student, what you have to do, you have to draw the title page of midterm in the language copy, and after that you have to write down the midterm syllabus. Okay, as you can see the picture which is coming on the screen, this is your English language syllabus for the midterm, which you have to note down in the language copy. After writing the syllabus, we are going to start the new topic of adjective, which you have to make the title page of adjective in the language copy as well. आपने language copy में adjective का title page भी बनाना है. Now my dear student, please take out the books. अब अपनी books को ज़रा खोल लीजिए. ये आपका जो topic है वो grammatry से लिया गया है and the name of the topic is adjective. Okay. फर्स्टली हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एडजेक्टिव हमें क्या कहता है. सो हेयर वी हैव द डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन. अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स विच द नाउन नेम्स, और टू टेल द नंबर्स और द क्वांटिटी. यानी कि एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए या पॉइंट आउट करने के लिए किसी भी शख्स को, जगह को या चीज़ को, जो कि नाउन के यानी कि किसी भी नाम के साथ जो है वो उसको पहचानने में हमारी मदद करे या उसके बारे में बताए. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. और एडजेक्टिव में एक चीज़ ये भी ऐड होती है, वो ये कि एडजेक्टिव बात करता है नंबरों की, तादाद की बात भी करता है. ठीक है, और क्वांटिटी की बात करता है. तादाद आपको नंबर्स बताता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बताता है. ठीक है, तो ये जो है एडजेक्टिव है. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं जो नाउन के अच्छाई, बुराई या के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. बिलो द डेफिनेशन हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. उसमें लिखा है सुमेरा इज़ अ क्लेवर गर्ल. अब यहाँ पर सुमेरा क्या है, सुमेरा इज़ अ नाउन. ओके, सुमेरा कैसी बच्ची है, सुमेरा जो है वो क्लेवर बच्ची है, क्लेवर लड़की है. सो व्हाट इज़ द क्लेवर, क्लेवर इज़ द एडजेक्टिव. ठीक है, जो नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है यानी कि क्लेवर, वो हमारा होगा एडजेक्टिव. द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, ही गेव मी 5 मैंगोज़. ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में वो नंबर्स की बात कर रहे हैं. कितने मैंगोज़, मैंगो इज़ द नाउन. कितने नाउन्स हैं, 5, तो 5 इज़ द एडजेक्टिव. ओके, आई हैव अ ब्लैक कैट. कैट क्या है, एनिमल है, तो ये हमारा नाउन होगा. कैट कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी है. ठीक है, तो वो ब्लैक कलर की कैट है, तो ब्लैक इज़ द एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस. There are 2 types of adjective in this lecture. We will discuss about it and you must have to note down in the copy as well. Adjective की ये जो definition है और जो examples हैं आपने copy में लिखनी है. इसके साथ साथ हम 2 adjective की types को पढ़ेंगे, वो भी आपने अपनी copy में with the definitions and examples आपने note down करनी है. Now my dear student, open the new page and also write down the heading of interrogative adjectives. Interrogative adjectives क्या होता है, अगर हम इसकी हेडिंग को ज़रा गौर से पढ़ें तो इंटेरोगेटिव खुद हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटेरोगेट का मतलब होता है सवाल करना. ठीक है, इंटेरोगेट किसे कहते हैं, क्वेश्चन को कहते हैं. और एडजेक्टिव कहा जाता है जो कि नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करे. अब यानी कि आप सवाल कर रहे हों नाउन के बारे में या नाउन से. ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इज़ दैट क्लियर कि नाउन के हवाले से सवाल किया जा रहा है या नाउन से सवाल किया जा रहा है या उसके बारे में सवाल किया जा रहा है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है. नाउ हियर वी हैव द डेफिनेशन. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क अ क्वेश्चन एज इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, व्हाट, विच एंड हुज, व्हेन. दे आर यूज्ड विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपसे सवाल पूछता है. ठीक है, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं. ये नाउन और प्रोनाउन के साथ क्योंकि हम सवाल पूछते हैं तो सवालिया वर्ड्स को ऐड कर देता है. ठीक है, मॉडिफाई कर देता है, चेंज ले आता है. वो क्या, हम नाउन और प्रोनाउन के साथ पुट करते हैं व्हाट, हुज, विच, व्हेन.
ठीक है। ये W वर्ड्स को हम पुट कर देते हैं सवाल बनाने के लिए। जो हमसे सवाल पूछता है नाउन से या उसके बारे में सवाल पूछता है उसको कहा जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पर पहली एग्जाम्पल लिखी है व्हाट टाइम इज़ इट। टाइम वक्त, वक्त जो है ये नाउन है, ये नाम है, ठीक है। नाम क्या है, टाइम क्या है, कैसा है, तो डेफिनेटली उसके लिए व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है अगर, तो व्हाट हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव, यानी कि वो सवाल पूछ रहा है कि क्या टाइम, ठीक है। हुज हैट इज़ मिसिंग। अब हैट जो टोपी है, जो कैप है हमारी, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पर हुज लगा दिया तो डेफिनेटली ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, हुज हैट इज़ मिसिंग। थर्ड देखिए लिखा है विच वे शैल वी गो, यानी कि विच वे, कौन सा रास्ता है जहाँ हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो विच है ये क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एक और हेडिंग डालिएगा, वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या है? एम्फसाइज का मतलब होता है ज़ोर डालना, ठीक है। और एडजेक्टिव जो कि नाउन के बारे में बात करता है, यानी कि नाउन के बारे में या नाउन के ऊपर ज़ोर एम्फसाइज करने को, स्ट्रेस डालने को, ज़ोर डालने को हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत मज़ेदार है अगर आप इसको समझें। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? यानी कि जो नाउन के ऊपर ज़ोर डालता है, प्रेशर करता है, उसको स्ट्रेस दिलाता है, उसको कहते हैं हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, now what is the definition? Emphasizing adjectives are the words that are used to emphasize noun। देखिए डेफिनेशन भी क्या कह रही है कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हैं जो कि ज़ोर डालते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर? नाउन के ऊपर, ठीक है। यानी कि एम्फसाइजिंग कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो नाउन के ऊपर ज़ोर दे रहे होते हैं, जो नाउन को प्रेशराइज कर रहे होते हैं या नाउन के बारे में ज़ोर ज़ोर से वजाहत कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंस बता रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। वेरी एंड ओन आर द कॉमन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दो जो कॉमन आप देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो पहला तो वेरी है, ठीक है, और दूसरा है ओन। वेरी का मतलब आपको पता है बहुत पहले, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओन का मतलब क्या होता है? अपना, ज़ाती। तो ये जो दो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हैं ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की। अब यहाँ पर आप देखिए बिलो वी हैव द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल हमारे पास है माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप पहले तो नाउन को देखिए, बिजनेस, ठीक है, कारोबार, नाउन है, नाम है, कैसा, किसका, ओन, अपना। तो यहाँ पर ये जो अपना है, ओन है, ये क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है बिजनेस के हवाले से नाउन के ऊपर, ठीक है, कि अपना बिजनेस। तो ये हो जाएगा हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। नेक्स्ट आप देखें एग्जांपल लिखी है इज़ दैट योर एक्चुअल एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस जो कि नाम है, पते का, पता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जोर डाला जा रहा है कि ये जो एड्रेस है क्या ये एक्चुअल है, यही है, ठीक है, कंफर्म किया जा रहा है। तो जब किसी बात पर नाउन के ऊपर ज़ोर डाला जाए तो उसको हम एम्फसाइज कहते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। और इसी तरह एक्चुअल जो है, क्योंकि वो एड्रेस के ऊपर प्रेशर कर रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, ज़ोर दे रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल हमारा होगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। So my dear student, these are the two another definitions of interrogative and emphasizing adjectives जो कि आपको अपनी लैंग्वेज की कॉपी पे नोट डाउन करना है। पहली आपने डेफिनेशन लिखनी है एडजेक्टिव की, उसकी एग्जांपल, देन उसके बाद इंटरोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। ये तीनों आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। एंड आफ्टर दैट हेयर वी हैव अनदर एक्सरसाइज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर मैं आपको लेक्चर जो है वो ज़्यादा मज़ीद तवील नहीं कर रही हूँ, वाइंड अप की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योर ओन सेल्फ। आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास
3 में भी पढ़ा है आपने, 2 में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। आपने इनको खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है। पहले आपने बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट पर अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन करना है। बिल्कुल हेडिंग डालनी है, डेट और डे लिखना है, ठीक है। एडजेक्टिव की हेडिंग डालें, नीचे एक्सरसाइज नंबर 1 को मेंशन करना है आपने मार्कर के साथ, और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे अगर ब्लू मार्कर से हेडिंग है तो उसको ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे क्वेश्चन को राइट करना है ब्लैक पॉइंटर से, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंसेस विद द ब्लू पेन, ओके। एंड देन फिल द ब्लैंक्स विद द ब्लैक पॉइंटर, और अगर आप नहीं करना चाहते तो ब्लू से ही फिल करके उसको ब्लैक से अंडरलाइन कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज में लिखा क्या है। पुट द सूटेबल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपने इन जुमलों में जो सूटेबल एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स जो कि आपको लगता है यहाँ पर पुट हो सकते हैं, उनको पुट करना है, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग द सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है उसमें लिखा है द डैश वुमेन लिव्स इन अ हट, ठीक है। यानी कि एक औरत, द डैश वुमेन कैसी औरत है ये आपने खुद एक्सप्लेन करना है। द डैश वुमेन लिव्स इन अ हट, यानी कि एक औरत जो है वो झोंपड़ी में रहती है। औरत कैसी है ये आप खुद लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2, दिस इज़ अ वेरी डैश मैटर, ये बहुत ही ज़्यादा डैश मैटर है। कैसा मैटर है आप इसको खुद एक्सप्लेन करें। फ़नी है, सीरियस है, डिसीजिव है, ठीक है। तो ये आपको इंटरोगेटिव मैटर है, ये आप खुद डिसाइड करें और उसको फिलअप कीजिए। थर्ड सेंटेंस भी है द डैश गर्ल ब्रोक द विंडो, द डैश गर्ल कैसी बच्ची, समझदार, नॉटी, छोटी, बड़ी, ये आप खुद एक्सप्लेन करें और इसको फिलअप कीजिएगा। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव द फ्लावर इन द गार्डन वॉज डैश, फूल जो गार्डन में है वो बहुत ही ज़्यादा डैश है, ठीक है। द लॉयन हैड बिग एंड डैश टीथ, शेर के बड़े और डैश टीथ होते हैं, ठीक है। द डैश बॉय वॉज पनिश्ड, ये जो बच्चा है इसको पनिश्ड किया गया है। वो बॉय कैसा है आपने खुद एक्सप्लेन करना है। प्लीज़ ट्राई टू बी डैश विद अदर्स, कोशिश करें कि आप दूसरों की डैश करें। अब क्या करनी है आपने वो आप खुद सॉर्ट कीजिए। माई मदर कुक्स डैश फूड, मेरी अम्मी पकाती हैं डैश खाना, कैसा खाना पकाती हैं अम्मी ये आपने खुद बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योर ओन सेल्फ इन द लैंग्वेज कॉपी। आई होप यू विल डू इट। This is the end of the lecture. I hope you will enjoy the video and like the video. Thank you for watching it. Allah Hafiz.